प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद जनाब। इस घंटे में भी बहुत सारी मुलाकातें आपके साथ करवानी है, बहुत कुछ डिस्कस करना है। टॉप ऑफ द आवर हम जरा सियासत की बात करेंगे। हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात बयानात तक महदूद हैं और पहले आपका इंतज़ार किया जा रहा है और हर कोई ये सोच रहा है कि पहल की जाए तो बात आगे बढ़े। मुज़ाकरात आगे बढ़ने पर पेशरफ्त तो नहीं हो सकी, मगर तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट के जो सरबराह हैं महमूद अचकज़ई, उन्होंने 2 रोज़ कबल एक ट्वीट किया और लिखा कि मुज़ाकरात, किस चीज़ के मुज़ाकरात? किसी ने मेरे घर पर डाका डाला है, अब उसके साथ अगर मुज़ाकरात करने हैं तो वो सिर्फ इस बात पर होंगे कि भाई मेरा सामान लौटा दो, परवाह नहीं अगर उसमें कुछ कमी भी हो हम माफ़ करते हैं। अगर ये मुज़ाकरात कोई करना चाहता है तो हम तैयार हैं। और फिर हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो काफ़िला है वो इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा और महमूद खान अचकज़ई ने बानी पीटीआई की रहायशगाह ज़मान पार्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को मिलकर चलने की दावत देते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ आ जाएं, मिलकर दोबारा वोट को इज्जत दो के नारे को तक़वियत दें। जुल्म मिटाने निकले हैं नवाज शरीफ, आओ हमारे साथ चलो। हम लाहौर से, लाहौरियों से और मोहतरम नवाज शरीफ से, उसके खानवादे से उस पुराने स्लोगन के लिए आए हैं। आए गलतियाँ होती हैं लोगों से। मेरे दोस्त यहाँ आ रहे थे, लाखों लोग इमरान खान से गुण गाते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी तंजीम का ये हाल है कि 20 आदमी एक साथ नहीं चल सकते। और उधर वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ये कहते हैं कि पीटीआई मुज़ाकरात के मामले पर तकसीम का शिकार है। पीटीआई ने अपनी पॉलिटिकल पावर ऑफ अटॉर्नी महमूद अचकज़ई को दे रखी है और पीटीआई अपनी सफ़ों में कन्फ्यूजन दूर करें। खुल के डायलॉग की सपोर्ट की बात की है और मुज़ाकरात करने की बात की है और हम बहैसियत एक सियासी जमात के और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हम समझते हैं कि किसी भी मामले का हल जो है वो मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं है। मुज़ाकरात सियासत का दूसरा नाम है। लेकिन मैं जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, मैं उनकी इस कोशिशों को आप ये कहें कि अप्रिशिएट करते हुए मैं उनसे ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मैंडेट हासिल करें कि आप उनकी तरफ से नुमाइंदगी करेंगे डायलॉग की, और जब आपको ये मैंडेट हासिल होगा तो इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है, हम आपसे बात करेंगे और हर मौजू पे बात करेंगे। जी, ये सिचुएशन पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर चुके हैं शौकत पराचा साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम पराचा साहब, गुड मॉर्निंग। पराचा साहब, सियासी धुन तो छाई ही हुई है, शहर इक़्तिदार में वैसे मौसम कैसा है? वहां भी मौसम धुंधला हुआ ही है? गुड मॉर्निंग जी, बहुत शुक्रिया। शहर इक़्तिदार में बड़ी क्लैरिटी है। अच्छा, और बहुत ज्यादा क्लैरिटी है। 2-3 दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी डीजी ISPR साहब की, तो इससे ज्यादा क्या क्लैरिटी हो? क्लैरिटी ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ जितनी साजिशें हैं या पाकिस्तान को जो भी खतरात हैं, और सबसे बड़ा खतरा बताया गया टेररिज्म का, कि टेररिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट। ये मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ। तो उस हवाले से तो बहुत क्लैरिटी है और उसमें जो कुछ भी रुकावट है या जो बयानिया स्टेट के बयानी के खिलाफ है उसकी वजाहत कर दी गई। लिहाजा इधर क्लैरिटी है कि टेररिज्म पे जो है वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के अवाम को मुत्तहद होना है। और कल PTI ने भी यही बात की। अगर आपने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब की बात सुनी हो, अगर आपने बैरिस्टर गौहर खान साहब की बात सुनी हो, तो उन्होंने भी बिल्कुल यही बात की कि दहशतगर्दी एक नासूर है जिसका हर सूरत में खात्मा होना चाहिए। तो यहाँ बड़ी क्लैरिटी है। बिल्कुल ठीक। पराचा साहब, तो फिर ये भी बताइएगा, इसे भी जरा क्लियर कीजिएगा, ये महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो ट्वीट किया था 2 दिन पहले अपने सामान के हवाले से, उस पर भी कुछ क्लैरिटी नजर आ रही है, 1 पॉइंट एजेंडा नजर आ रहा है उनका। अजीब बात है, आप सारी क्लैरिटी की बातें कर रहे हैं। अभी जो आपने शॉर्ट सुनाया महमूद खान अचकज़ई साहब का, मेरा ख्याल है वो मोर क्लियर है। उन्होंने कहा कि लाखों लोग जो हैं वो बानी PTI खान साहब से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अभी जो आपने सुनाया, उन्होंने कहा कि
PTI के 20 आदमी इकट्ठे नहीं चल सकते। जी हाँ, तो इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या होगी कि आप बेशक पहिया जाम की कॉल दें, आप शटर डाउन की कॉल दें, आप हड़ताल की कॉल दें, आप लॉन्ग मार्च की कॉल दें, आपके 20 आदमी इकट्ठे नहीं चल सकते। और यही मसला रहा है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने बात की ना कि PTI की सफों में कंफ्यूजन है, वही अचकजई साहब और मीनिंग में कर रहे हैं और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और मीनिंग में कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम अगर मुज़ाकरात के लिए बात करें, मुज़ाकरात की पेशकश करें, तो कोई बात करता है, कोई बात करता है। अब मसला रहा 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का, जो आपने सामान के चोरी की बात की, तो हम तो 2018 में भी पूछते थे कि भाई 2018 का इलेक्शन क्या हुआ, RTS बैठ गया था। बात यह है कि कल मुस्लिम लीग नून एक ग्रीवेंस वाली पार्टी थी, आज PTI अपने आप को ग्रीवेंस वाली पार्टी समझती है। आप बैठे, कम से कम इलेक्शन रिफॉर्म पे ही बात कर लें, जिस तरह कल कहा ना टेररिज्म पे कि हमें। जी पराचा साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया, एक बार फिर से करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है और वो ग्रीवेंसेस क्या बता रहे थे कि हर पार्टी जब भी इक़्तिदार में होती है भूल जाती है ग्रीवेंसेस, और जैसे ही ऑपोजिशन में जाते हैं ग्रीवेंसेस शुरू हो जाते हैं। जी पराचा साहब कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, मैं गुजारिश कर रहा था, जो अचकजई साहब ने ट्वीट किया 2018 में, तो अभी के हमारा सामान जो है वो लुटा दिया जाए, तो 2018 का इलेक्शन भी ऐसे ही था। कहा जाता था कि RTS बैठ गया और वो चोरी हुआ। उस वक्त नून लीग एक ग्रीवेंस वाली पार्टी थी, आज PTI ग्रीवेंस की पार्टी है और वही बात कर रही है जो नून लीग किया करती थी। या 2013 में आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि ROs का इलेक्शन था क्योंकि धांधली हुई और हरवाया गया। इसलिए चाहिए तो सियासी जमातों को बशमूल अब PTI के बैठें, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करें, कैसे हमने इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाना है, फ्री एंड फेयर बनाना है। कि एक पार्टी जीत के 2002 में काफ लीग बन गई, पीपल्स पार्टी और नून लीग हार गई। 2008 में चले किसी हद तक पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारी सीटें कम की गई हैं, लेकिन बहरहाल हुकूमत बनी, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, उनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। 2013 में ROs का इलेक्शन कहा गया, 2018 में RTS का इलेक्शन कहा गया, अभी 2024 का इलेक्शन आपके सामने है। तो अगर टेररिज्म पे कल जैसे PTI ने कहा कि हुकूमत हमारे साथ बैठे, हुकूमत 5 से 10 साल की पॉलिसी बनाए, अब इसी तरह से एक शुरुआत तो हो सकती है ना टेररिज्म पे बैठने की, फिर अगले जो बड़े मसाइल हैं उन पे भी बैठना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा पराची साहब, तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं दोबारा से। जिस तरह से बात करते हैं पहले मुज़ाकरात की, फिर एक तरफ स्ट्रीट मूवमेंट है, इनके अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं जो हमेशा से ही चलते आए हैं। सुहेल आफरीदी जो हैं वो इसमें इस वक्त एक रोल प्ले कर रहे हैं, जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके हवाले से। क्या आपको लगता है कि ये इसमें कामयाब किसी हद तक हो पाएंगे जो ये एफर्ट्स कर रहे हैं इस तरीके से? इसका जवाब तो अचकजई साहब ने दे दिया हम सबको कि वो 20 लोग इकट्ठे नहीं चल सकते, लाखों उनके फॉलोअर हैं और यही मसला रहा है। देखे ना 2023 में अक्टूबर नवंबर में अली अमीन खान गंडापुर वो वहां से चढ़ाई की उन्होंने इस्लामाबाद पर, तो बातें होती रही। अब कोई इंकशाफ करने वाली बात नहीं है, खुल के हो चुकी हैं कि जो डायलॉग हो रहे थे कि जी आपने संगजानी पे बैठना है, इस्लामाबाद से बाहर एक जगह है जी, और खान साहब को फिर बनीगाला शिफ्ट कर लिया जाएगा, वो वहां तक तो सब एग्री कर गए थे। बैरिस्टर सैफ साहब सुबह सुबह आए थे इधर अडियाला में, अभी तो खैर वो डायलॉग कमेटी के इजलास में आए, PTI ने तो बाइकआउट किया, लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब आ गए थे, जो फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब की परसों डायलॉग कमेटी का इजलास हुआ था। तो बैरिस्टर सैफ साहब ये उस मीटिंग में, खान साहब की मीटिंग में भी शामिल थे। लेकिन हुआ क्या कि संगजानी में जो अंडरस्टैंडिंग हुई बैठने की, उसको फिर तोड़ा गया और ये अली अमीन गंडापुर वाला जो लॉन्ग मार्च था, यानी बुशरा बेगम साहिबा उसको लेके इस्लामाबाद आ गई। मीन के या तो कंसेंसस होता ना कि संगजानी में बैठना है, कंसेंसस नहीं हुआ, लेकिन वो लोग डी चौक में आगे हुआ क्या
کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ان کی مووز تھی ماضی میں وہ تو فیل ہوئی ڈسپائٹ دا انیشیل امپریشن کہ جی ان کے پاس بڑی مین پاور ہے, ان کی بڑی فالوئنگ ہے, وہ سارا پاکستان آ جائے گا. خود کہتے تھے نا کہ کروڑوں پاکستانی اسلام آباد پہ آ جائیں گے. وہ کروڑوں چھوڑیں, لاکھوں چھوڑیں, وہ چند ہزار سے جتنے آتے رہے تھے ان سے حکومتیں نہیں گرا کرتی. اب ایسی کیا نئی چیز آئی ہے کہ لاکھوں لوگ اس 8 فروری کے شٹر ڈاؤن یا پہیا جام ہڑتال میں آ جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا. بالکل. تو اتوار کا دن ہے, ویسے شٹر ڈاؤن کے حوالے سے تو اتوار کو ویسے بھی دکانیں بند ہوتی ہیں. فروری کو جو کال دی گئی ہے, دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ پراچا صاحب, آپ نے گفتگو کی.